वही अभी वीर उस कैप्सूल में ठीक से बैठा ही था कि तभी उसे अचानक एक सफेद रंग का धुआं घेर लेता है। और लगभग कुछ ही मिनटों में जब वो धुआं छटता है, तब उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि वो अब उस जगह पर नहीं है। और ऐसा महसूस होते ही वो अपने कैप्सूल का दरवाजा खोलता है और देखता है कि इस वक्त वो उस हाईटेक लैब में नहीं बल्कि एक कमरे में है, जो पृथ्वी ग्रह में मौजूद उसके कमरे से लगभग 3 गुना बड़ा था। उस कमरे में एक बड़े से किंग साइज बेड के साथ साथ एक लकड़ी की टेबल और एक लकड़ी की चेयर रखी थी। इसके साथ ही वहां कुछ एथेरियन एलॉय से बने हथियार भी रखे हुए थे और एक अलमारी भी थी जिसमें कुछ कपड़े और किताबें रखी थी। उन किताबों को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने इन्हें यहां खुद अपने हाथों से लिखा है। वीर अपने हाथों में एक खंजर उठाता है जो कि 5% एथेरियन एलॉय से बना हुआ था। फिर वो अपने कदम कमरे से बाहर की ओर बढ़ा लेता है। कमरे से बाहर निकलते ही उसे एक हॉलवे दिखाई देता है जहां और भी बहुत सारे कमरे बने हुए थे और कुछ लोग हॉलवे में चक्कर लगा रहे थे। वीर उन सबको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है और फिर उसे एक सीढ़ी दिखती है जो नीचे की तरफ जा रही थी। वीर अपने खंजर को और टाइटली पकड़ लेता है और अपने कदम सीढ़ियों से नीचे की ओर बढ़ा देता है। नीचे आते ही वो खुद को एक बहुत बड़ी लॉबी में पाता है और तभी उसे समझ आता है कि ये जगह जहां वो टेलीपोर्ट हुआ था असल में कितनी विशाल है। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी ग्रह के उस हाईटेक लैब में डॉक्टर त्रिपाठी का असिस्टेंट उनसे पूछता है, क्या आपको पूरा भरोसा है कि वीर हमारा मकसद पूरा कर पाएगा? उस असिस्टेंट की बात सुनकर डॉक्टर त्रिपाठी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वीर उस आदमी का वंशज है, तो अगर कोई हमारा मकसद पूरा कर सकता है तो वो बिना किसी शक के वीर ही है। पर वही वीर तो इतनी बड़ी जगह को देखकर अभी हैरान हो ही रहा था कि तभी एक लड़का उसकी तरफ आता हुआ कहता है, और दोस्त, लगता है तुम यहां अभी अभी ही टेलीपोर्ट हुए हो। उस लड़के की बात सुनकर वीर उसकी ओर देखता है और उसे एक पतला दुबला सा लड़का दिखाई देता है। फिर वीर उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता? वीर की बात सुनकर वो लड़का, जिसका नाम सौरभ गांगुली था, हंसते हुए कहता है, जिस तरह तुम डेमी गॉड शेल्टर को घूर घूर कर देख रहे हो, वो देखकर मैं तो क्या, कोई भी बता देगा कि तुम यहां नए हो। डेमी गॉड शेल्टर? वीर उस लड़के सौरभ की बात सुनकर पूछता है और वीर की बात सुनकर वो लड़का हंसते हुए कहता है, हां, इस शेल्टर का नाम डेमी गॉड शेल्टर है। फिर कुछ और बातों के बाद वीर उस लड़के सौरभ गांगुली को बाय बोलता है और डेमी गॉड शेल्टर से बाहर की ओर निकल जाता है। सौरभ गांगुली की बातों से वीर को पता चलता है कि इस शेल्टर में कहने के लिए तो कई गैंग्स बनी हुई है, लेकिन असल में इस पूरे शेल्टर को सिर्फ 2 गैंग्स रूल करती है। पहली, डेविल गैंग, जिसका ओनर एक 26 से 27 साल का लड़का है जिसका नाम है ब्लैक हैंड, और दूसरी, गॉडेस गैंग, जिसे एक 25 से 26 साल की लड़की नीरा लीड करती है, जो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि ब्लैक हैंड के साथ साथ लगभग आधे डेमी गॉड शेल्टर की क्रश थी। जैसे ही वीर डेमी गॉड शेल्टर से बाहर आता है, उसे दिखता है कि शेल्टर एक घने जंगल के बीचों बीच बना हुआ था और सामने उसके एक फैला हुआ जंगल था। वीर एक बार फिर अपने हाथों में पकड़े खंजर की ग्रिप टाइट करता है और सीधे जंगल के अंदर बढ़ जाता है। हालांकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो जंगल के सिर्फ बाहरी हिस्से तक रहेगा, लेकिन अब उसका पूरा फोकस एक ड्रोन क्लास एलियन ढूंढने पर था। अभी वो जंगल में अपने पहले टारगेट की तलाश कर ही रहा था कि अचानक एक खतरनाक दहाड़ उसकी रीढ़ तक सिहरन भेज देती है। वो फौरन पीछे पलटता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। उसके सामने एक 10 फीट ऊंचा गोल्डन रंग का शेर खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर लाल धारियां थी जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रही थी। अगले ही पल शेर अपने भारी पंजे से वीर की तरफ अटैक करता है। पंजा इतनी तेजी से आ रहा था कि वीर को लगने लगा कि यही उसका आखिरी पल है। लेकिन तभी एक नीले रंग का तीर वीर के पीछे से आता है और सीधा उस शेर के सीने में जा लगता है। इंपैक्ट इतना जबरदस्त था
कि वो शेर कई फीट दूर जाकर गिरता है। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। वीर कुछ समझ पाता उससे पहले एक लड़की उसके सामने से गुजरती है। उसने खुद को ऊपर से नीचे तक एक नीले रंग के आर्मर में ढक रखा था। वो बिना कुछ बोले सीधे उस शेर की तरफ जाती है। फिर वही खड़े खड़े अपना वो उठाती है और अगला तीर छोड़ती है। वो तीर हवा से भी तेज स्पीड में उड़ता है और सीधा शेर के माथे में जा लगता है। एक ही शॉट में शेर का काम तमाम हो जाता है। वीर ये सब देखकर दंग रह जाता है, लेकिन वो लड़की एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती। वो सीधा शेर के पास जाती है और जैसे किसी टेक्नोलॉजी से कंट्रोल हो रहा हो, उसके सामने एक ब्लैक बियर प्रकट हो जाता है, जो साइज में उस शेर से भी बड़ा था। लड़की बड़ी आसानी से उस शेर को ब्लैक बियर की पीठ पर लादती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। और वीर शौक के मारे बस उसे जाते हुए देखता रह गया। फिर अचानक उसके मुंह से खुद ब खुद निकल पड़ा, कौन थी वो लड़की? लेकिन वहां कोई नहीं था जो इस सवाल का जवाब दे सके। इसलिए वीर ज्यादा देर तक सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करता। वो एक गहरी सांस लेकर अपने सर को झटकता है और फिर एक ड्रोन क्लास एलियन की तलाश में निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर एक खरगोश जैसे दिखने वाले एलियन पर पड़ती है। बिना वक्त गवाए वीर अपने खंजर को और कसकर पकड़ता है और उस एलियन पर झपट पड़ता है। मगर वो खरगोश जैसे दिखने वाला एलियन भी कम तेज नहीं था। वीर के हमला करने से पहले ही वो एक जबरदस्त फ्लिप करता है और हवा में घूमकर सीधा एक किक वीर की तरफ मारता है। ऐसे अजीब तरह के एलियन को पहली बार इस तरह हमला करते देख वीर थोड़ा शॉक होता है, लेकिन फिर जल्दी से खुद को संभालते हुए वो अपने हाथों के खंजर से उस किक को ब्लॉक कर देता है। धड़ाम! वीर के खंजर से टकराकर वो एलियन थोड़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन हवा में ही वो खुद को फिर से बैलेंस कर लेता है और वीर की तरफ घूरने लगता है। इस बार वीर टाइम वेस्ट नहीं करता। वो अपने 5% एथेरियन एलॉय से बने खंजर को एक्टिवेट करता है और तेजी से उस एलियन की तरफ दौड़ता है। शिंक! एक ही वार में वो खंजर उस खरगोश जैसे एलियन की बॉडी को चीरता हुआ निकल जाता है। अगले ही पल वीर के सामने एक ग्रीन स्क्रीन फ्लोट करने लगती है और उसमें से एक रोबोटिक आवाज आती है, स्टेटस टारगेट न्यूट्रलाइज्ड, फुर्तीला खरगोश, सोल कोर नॉट फाउंड, एक्शन रिक्वायर्ड, कंज्यूम फ्लेश टू अनलॉक ड्रोन क्लास ओरिजिन पॉइंट। इस आवाज को सुनकर वीर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही वो स्क्रीन का मैसेज समझता है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आखिर डॉक्टर त्रिपाठी का असली मकसद क्या था और वीर की राह में आगे क्या खतरे छिपे हैं, जानने के लिए जुड़े रहिए वीरगाथा के साथ, सिर्फ और सिर्फ आग स्टोरीज पर।